फेस्टिवल सीजन के दौरान मिठाइयों व अन्य खाद्य वस्तु की खूब खरीदारी हुई। इस दौरान फूड सेफ्टी विभाग कांगड़ा ने भी जिला भर में विभिन्न दुकानों की चेकिंग कर मिठाइयों व अन्य चीजों के सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए कंडाघाट स्थित लैब में भेजा गया। अब विभाग को रिपोर्ट्स का इंतजार है। किसी दुकानदार की मिठाई या अन्य खाद्य वस्तु का सैंपल कंडाघाट स्थित लैब की रिपोर्ट में सही नहीं पाया जाता है तो संबंधित दुकानदार अपने खर्च पर रेफरल लैब में विभाग के माध्यम से पुनः सैंपल जांच करवा सकता है और रेफरल लैब की रिपोर्ट को फाइनल माना जाता है। फूड सेफ्टी विभाग जिला कांगड़ा की असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर सविता ठाकुर ने बताया कि फेस्टिवल सीजन में पूरे जिला से 176 सैंपल मिठाइयों व शहद, नमकीन व अन्य चीजों के लिए गए थे, जिन्हें जांच के लिए कंडाघाट स्थित लैब में भेजा गया है, जिनकी रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है। करीब 1 माह में रिपोर्ट्स आ जाती है। विभाग द्वारा इंस्पेक्शन और सैंपलिंग रूटीन में की जाती है। प्रति फूड सेफ्टी ऑफिसर को मासिक 30 सैंपल का टारगेट रहता है। इसमें फेस्टिवल सीजन में पूरे डिस्ट्रिक्ट से 176 सैंपल्स हमने उठाए हैं, जो कि मैक्सिमम मिठाइयों के ही थे। तो इन सब की अभी किसी की भी रिपोर्ट्स नहीं आई है। जैसे रिपोर्ट्स आती हैं तो उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। फिर इसमें कुछ एक मिठाइयाँ थी जो कि जिनमें कि कीड़े मकोड़े पाए गए थे, जैसे गुलाब जामुन, चमचम या रसगुल्ले थे। तो उनमें काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े और मुलाना हाइजीनिक कंडीशन में भी रखे थे, तो जिनकी स्टोरेज कंडीशन अच्छी नहीं थी तो उनको हमने स्पॉट पे ही डिस्ट्रॉय करवा दिया था। नहीं, इंस्पेक्शन और सैम्पलिंग रूटीन में ही होती है। तो इसमें कुछ टारगेट्स भी फिक्स किए हुए हैं कि पर एफएसओ 30 सैंपल्स हैं पर मंथ, और ये रूटीन का ही काम है। इसमें एक तो स्वीट्स थी, एक स्वीटनेस जैसे हनी हो गया या और इसमें नमकीन वगैरह जो भी मतलब फेस्टिवल सीजन में ज़्यादा चलते हैं, जैसे मिठाइयों पे ज़्यादा फोकस था। तो मैक्सिमम मिठाइयों के ही सैंपल हैं। कुछ नमकीन होगी या हनी या कुछ और जैसे सीरियल एंड सीरियल प्रोडक्ट्स के सैंपल उठाए हुए हैं। सैंपल हम सीडीएल कंडाघाट भेजते हैं, और जैसे भी विभाग द्वारा आदेश मिलते हैं कि किसी प्राइवेट लैब में भी अगर भेजनी है, जो भी FSSAI इम्पैनल्ड लैब्स होती हैं तो उनमें भी भेजे जाते हैं, और मोस्टली हम सीटीएल कंडाघाट ही भेजते हैं। वैसे रिपोर्ट्स आने का टाइम जो मिनिमम है वो 14 डेज है, पर मैक्सिमम 1 मंथ तक रिपोर्ट्स आ जाती हैं। इसमें जैसे जो हम लीगल सैंपल्स उठाते हैं तो उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे मान लो रसगुल्ले का सैंपल हम ले रहे हैं तो उसको हम 4 पार्ट्स में लेंगे। अगर तो दुकानदार को लगता है कि मिठाई की रिपोर्ट सही नहीं आई है तो उसको फिर हम इस FSSAI एक्ट के तहत उसको नोटिस भेजते हैं, जिसमें कि उसको 30 दिन का टाइम दिया जाता है कि अगर उसको लगता है उसकी रिपोर्ट वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो रेफरल लैब में अपने सैंपल को अपने खर्चे पे भेज सकता है। मतलब विभाग द्वारा ही भेजा जाएगा, तो उसमें खर्चा दुकानदार का रहता है। तो जो भी फिर रेफरल लैब की रिपोर्ट होगी उसको फाइनल माना जाता है। उसमें फिर जो भी रिपोर्ट आएगी, जैसे मान लो सब स्टैंडर्ड या मिस ब्रांडेड, उसके तहत ही कार्रवाई होती है। जो भी फूड सेफ्टी एक्ट के सेक्शन हैं, मिस ब्रांडेड या सब स्टैंडर्ड या अनसेफ आता है तो उसके अकॉर्डिंग ही कार्रवाई होती है। इसमें थोड़े अलग अलग कैटेगरीज रहती हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन होल्डर कोई है जिसकी टर्नओवर 12 लाख से कम है, तो वो फूड सेफ्टी एक्ट में 69 सेक्शन के तहत यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर के पास भी कंपाउंडिंग करवा सकता है, और उसमें मैक्सिमम जो फाइन की लिमिट है वो 1 लाख है। और उसके बाद अगर जैसे कोई 12 लाख से ऊपर वाला है, लाइसेंस होल्डर है, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर जो भी हैं, तो उनको जो पेनल्टी का प्रोविजन है वो ADM साहब के पास है, जो कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हैं। तो उनके पास मैक्सिमम जो फाइन की लिमिट है वो 3 लाख है। और इसके अलावा जैसे अगर कोई सैंपल अनसेफ आता है तो वो फिर जुडिशियल कोर्ट में उसका केस चलता है। फिर वो जैसे उसमें फिर जेल भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, और इसमें उम्र कैद की सज़ा भी है, का प्रावधान भी है। अगर कोई अनसेफ आता है, मतलब इंजरी किस तरह की रहती है, ऑर्गन्स के मतलब किसी की डेथ ही जाती है तो फिर उम्र कैद भी हो सकती है।